स्वागत है। इस वीडियो में हम नीति वचन अध्याय 6 प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 का गहन अध्ययन डीप एक्सप्लेनेशन करेंगे। नीति वचन अध्याय 6 में हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। इसमें मूर्खता, आलस्य, धोखाधड़ी, अज्ञानी व्यवहार और पाप के प्रति चेतावनी दी गई है। चलिए विस्तार से समझते हैं। आयत 1 से 5 पिता अपने पुत्र को चेतावनी देता है कि कभी भी दूसरों के आरण या गारंटी में अपने आप को फंसाकर अपने आप को मुसीबत में न डालो। यदि फंस जाओ तो जितनी जल्दी हो सके उस बंधन से निकल आओ। ये सलाह है कि विवेकपूर्वक निर्णय लें। आयत 6 से 11 यहाँ आलसी व्यक्ति की निंदा की गई है। पिता अपने पुत्र को मधुमक्खी से सीख लेने के लिए प्रेरित करता है। मधुमक्खी मेहनती होती है और भविष्य के लिए तैयारी करती है। आलसी व्यक्ति को चेतावनी दी जाती है कि उसके लिए गरीबी और अभाव निश्चित है। आयत 12 से 15 धोखेबाज और पापी व्यक्ति के स्वभाव और कार्यों का वर्णन किया गया है। ऐसे लोग झूठ बोलते हैं, दुस्साहसी होते हैं और दूसरों का नुकसान करते हैं। उनके कर्म उनके विनाश की ओर ले जाते हैं। आयत 16 से 19 से यहाँ 7 चीज़ें बताई गई हैं जो यहोवा को घृणा है। 1 गर्वित नेत्र 2 झूठ बोलने की जीभ 3 निर्दोष रक्त का बहाना 4 बुरे विचार 5 खराब दिल की योजना 6 बुराई के लिए जल्दी उठना 7 झगड़ालू भाई। आयत 20 से 35 पिता अपने पुत्र को माता पिता की शिक्षा का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। विशेष रूप से विवाह की पवित्रता को बनाए रखने की सलाह दी जाती है। व्यभिचार और विश्वासघात को विनाशकारी बताया गया है। परमेश्वर की दृष्टि में ये सबसे घृणित पाप हैं। 10 MCQs प्रोवर्ब्स चैप्टर 6। प्रश्न 1 नीति वचन 6 1 से 5 में किससे दूर रहने की सलाह दी गई है? A आर्न गारंटी देना, B मेहनत करना, C उपवास रखना, D त्योहार मनाना। प्रश्न 2 नीति वचन 6 में किसकी शिक्षा लेने की सलाह दी गई है? A शेर, B मधुमक्खी, C हाथी, D चूहा। प्रश्न 3 आलसी व्यक्ति के लिए कौन सा परिणाम बताया गया है? A सफलता, B गरीबी और अभाव, C प्रसिद्ध, D स्वास्थ्य। Q4 नीति वचन 6 12 से 15 में कौन सा स्वभाव नहीं बताया गया है? A झूठ बोलना, B दूसरों का नुकसान करना, C दया करना, D दुस्साहसी होना। Q5 नीति वचन 6 16 से 19 में से कौन सी चीज़ यहोवा को घृणा नहीं है? A झूठ बोलने की जीभ, B गर्वित नेत्र, C दयालु हृदय, D झगड़ालू भाई। Q से नीति वचन 6:20 में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है? A माता पिता की आज्ञा का पालन करना, B दौलत कमाना, C युद्ध में विजय पाना, D ज्ञान का प्रदर्शन करना। Q7 व्यभिचार को नीति वचन 6 में किस रूप में बताया गया है? A पाप का मार्ग, B पुण्य का मार्ग, C मध्य मार्ग, D स्वास्थ्य का मार्ग। Q8 नीति वचन 6 के अनुसार व्यभिचारिणी स्त्री के साथ संबंध रखने पर क्या होगा? A आशीर्वाद मिलेगा, B विनाश होगा, C प्रसिद्ध मिलेगी, D स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। प्रश्न 9 नीति वचन 6:8 में मधुमक्खी का क्या विशेषता बताया गया है? A केवल मौज करती है, B भविष्य के लिए तैयारी करती है, C आलसी होती है, D दुस्साहसी होती है। प्रश्न 10 नीति वचन 6 का मुख्य संदेश क्या है? A व्यभिचार और आलस्य से दूर रहो, B दौलत का महत्व, C शांति बनाए रखना, D